आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे दीवार बनेगी तो दूरी कैसे मिटेगी। तो दीवार बनेगी तो दूरी कैसे मिटेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको जीन से बता रहे हैं। महापंचायत के दौरान अचानक टूटा है मंच। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कृषि कानूनों के विरोध में यह महापंचायत बुलाई गई थी। कंडेला गांव में यह महापंचायत आयोजित की गई थी। कंडेला खाप द्वारा कराई जा रही थी ये पंचायत, लेकिन अचानक मंच टूटने से कई लोगों को चोटें भी आई हैं। जीन से खबर है, महापंचायत के दौरान अचानक मंच टूटा है। बीकेयू प्रमुख राकेश टिकैत समेत कई नेता मंच से गिरे हैं और कृषि कानून के विरोध में यह महापंचायत बुलाई गई थी, जिस दौरान मंच पर लोगों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि मंच ही टूट गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये देखिए कि अचानक जो मंच है वो टूट जाता है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राकेश टिकैत समेत कई नेता मंच जिस दौरान टूटता है वैसे ही गिर पड़ते हैं। ये महापंचायत बुलाई गई थी, जींद में यह महापंचायत बुलाई गई थी और इसी दौरान आपको बता दें ये मंच अचानक टूट जाता है। लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें, राकेश टिकैत ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। किसान नेताओं के साथ उस मीटिंग में बात करी जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जींद में बुलाई गई महापंचायत और महापंचायत जींद के कंडेला गांव में आयोजित हुई, जिसमें कई खाप नेताओं ने भी भाग लिया। इसका आयोजन टेकराम कंडेला की अगुवाई में सर्व जाति कंडेला खाप ने की और जींद महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने और किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं आंदोलन को समर्थन देने के लिए महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटे। महापंचायत में करीब 50 खापों के हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। वहीं मंच पर भीड़ होने की वजह से मंच गिर गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच पर मौजूद राकेश टिकैत से सभी किसान नेता गिर पड़े। बावजूद उसके किसान नेता ने हुंकार भरते हुए कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। मैं भी किसान हूँ। इस आंदोलन का जो नेता है वो किसान है गांव का, इसका कोई नेता नहीं है। ये गांव के लोग इसके खुद नेता हैं, ये इसको चलाते हैं। मैं भी खेती करता हूँ, मेरा भी भुगतान नहीं हो रहा और जो कुछ भुगतान हो घर वाले ले जा, मुझे कुछ नहीं मिलता। जो साथ में लोग आए तो उससे उत्साह बढ़ा है। अरे उत्साह तो ये तो रोक कर आकर रखे, जिस दिन की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रैक्टर भी वही है, ये आदमी भी वही है, सब यही है। और सोशल मीडिया से लेकर देश के हर गली चौराहे पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा गर्म है। चर्चा इस बात की हो रही है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब आगे होने वाला क्या है। वहीं जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक फोन कॉल की दूरी पर बताया, तो दूसरी तरफ क्या सच में किसान अब इतनी ही दूरी पर रह गया है? इसी पर आज हम सुबह बोलेगा में चर्चा करेंगे कि किसान की दूरी आखिर कितनी है और दीवार बनेगी तो दूरी कैसे मिटेगी, ये जो सवाल हम उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। दिल्ली की सरहदों पर पुलिस की किलेबंदी।
कटीले तार और कीलों से की बाड़ेबंदी, कई लेयर्स की बना दी गई बैरिकेडिंग, सड़क खोद दी गई, नुकीली कीलें बिछा दी गई। बड़ा सवाल, आखिर ये किलेबंदी क्यों? सोशल मीडिया से लेकर देश के हर गली चौराहे पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा गर्म है। चर्चा इस बात की हो रही है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब आगे क्या होने वाला है। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर से पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी की जो तस्वीरें आई हैं, वो सवाल उठा रही हैं। सड़कें खोद दी गई हैं, सरिये को छीलकर नुकीला बनाया गया और सड़क में सीमेंट से जमवा दिया गया। कील के पट्टे सड़क पर बिछा दिए गए। सवाल ये है कि आखिर ये किलेबंदी क्यों हो रही है? तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से किलेबंदी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने ऐसी किलेबंदी की है कि कई ट्रैक्टर मिलकर भी सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ सकते। बॉर्डर पर पहले प्रदर्शनकारियों को नुकीली कील के बिछाए गए जाल का सामना करना पड़ेगा। उसे भी पार कर गए तो जर्सी बैरिकेडिंग के बीच में रोड़ी भरकर एक दीवार बना दी गई है। बैरिकेड्स के ऊपर व सड़क पर कटीले तार बिछाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा अर्धसैनिक बल की कई टुकड़ियां भी वहां तैनात हैं। महाराजपुर, अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर पर भी पुलिस ने जर्सी बैरिकेडिंग रखे हुए हैं ताकि कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस सके। बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन को किस बात का डर है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे का रास्ता क्या कुछ निकल के आता है। बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को नहीं माना तो वे इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। सुनने की अक्टूबर तक का हमने टाइम सरकार को दिया है। हम अगर सरकार नहीं ये कोई करेगी, हम देश की यात्रा पर निकलेंगे। जो 40 लाख टारगेट ट्रैक्टरों का है वो जुड़ता रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम जाते रहेंगे। ये आंदोलन भी यहाँ पर चलते रहेंगे। हम देश पर निकलेंगे और ये बिल ही वापसी होंगे। एक ही सवाल है जो सबके सामने है कि आखिर कैसे निकलेगा आंदोलन का समाधान। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और चलिए इस कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं, अस्पताल के स्टाफ से मुलाकात कर रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं और हाईटेक अस्पताल है जिसके बारे में जानने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहां पर कई कार्यक्रम हैं जिस पर वो शिरकत करेंगे। लेकिन इस बीच
ये हार्ट केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अभिज्ञा हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। और फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जारी किसान आंदोलन पर राजनीति भी जारी है और उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया, अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल अवे। मतलब क्या 1 फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? अभी चंद मिनटों पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने उसी अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी का परिचय राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा। कहीं न कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की, और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा और किया, वो आज हमने देखा है। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाएगी, देयर वुड बी फायर इन द सिटीज, स्लम्स में जाके लड़ाई होंगी। और कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट राहुल गांधी ने इस लड़ाई की हुई थी, उसका खुलासा पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भी किया। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? तो आपने सुना राहुल गांधी ने क्या बात कही, आपने सुना संबित पात्रा ने जो बात की। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर ये बिल वापस जो है किसान कह रहे हैं कि भाई वापस किया जाए, तो आखिर बिल वापस करने में क्या परेशानी सरकार को है? बिल वापस कर लीजिए, मसला सॉल्व हो जाए। वही संबित पात्रा ने भी जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो मुबाए खड़े हुए हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि मैं किसानों से एक फ़ोन कॉल दूर हूँ। दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जहाँ पर कटीले तार हैं, जहाँ पर ज़मीन में कीले गाड़ दी गई हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की बैरिकेटिंग कर दी गई है, जहाँ पर बड़े बड़े सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं वो लगा दिए गए हैं। आखिर जब ये सब कुछ हो रहा है तो संवाद कैसे कायम होगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि बातचीत कैसे होगी। कई लेयर्स की आप देखिए ये बैरिकेटिंग लगाई गई है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क खोद दी गई है, नुकीले किले बिछा दी गई हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम भारत बंद की बात वो कह रहे हैं, यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन आने वाले टाइम में ये आंदोलन क्या मूवमेंट लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। क्योंकि हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ना कहीं संवाद कायम हो, कहीं ना कहीं जो है बीच का रास्ता निकले, बीच का हल निकले, लेकिन वो फिलहाल निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ जो निकल के सामने आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि इस देश के अंदर ही आप देखिए कि सड़कों में किस तरह से कीले लगा दिए गए हैं, बैरिकेटिंग कर दी गई है, और साफ तौर पर ये इशारा दे दिया गया है कि अब भाई ये जो बॉर्डर बना दिया गया है इसको क्रॉस नहीं करना है। अब किसानों का अगला कदम क्या होने वाला है, जिस पर हम बात भी करेंगे। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे जिनसे हम लगातार चर्चा करेंगे। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या इस तरीके से कोई संवाद कायम होगा, क्या इस तरह से कोई बातचीत होगी, और आखिर हल कैसे निकलेगा, जिसको लेकर तमाम बातें की जा रही कि आखिर कहीं ना कहीं बातचीत के माध्यम से या किसी तरीके से हल निकलना चाहिए, या आंदोलन खत्म होना चाहिए। एक लंबा वक्त, जिसे कह सकते हैं लंबे वक्त से यह आंदोलन चला आ रहा है। हमने लाल किले पे
और दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को जो कुछ देखा वो भी हम भूले नहीं हैं। भारत बंद का आह्वान देखा, टोल प्लाजा पर जो है फ्री होते हुए हमने देखा। इस आंदोलन में किसानों ने भी अपनी पूरी जोर आजमाइश है, वही कई दौर की जिसे कह सकते बातचीत रही जो बेनतीजा साबित हुई है। जब जब बैठक से उम्मीद की गई है तब तब बैठक बेनतीजा साबित हुई है और इन सब के बीच पुलिस का सख्त रुख भी इस आंदोलन को लेकर देखा गया है। फिलहाल अब इन सब के बीच सवाल ये भी है कि अब आगे इस आंदोलन में क्या कुछ होने वाला है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं और हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। दिल्ली की सरहदों पर किलेबंदी कर दी गई है। कटीले और नुकीले तारों के बीच आखिर कैसे संवाद होगा, कैसे बातचीत होगी, ये बड़ा सवाल है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग बना दी गई है। ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सड़क खोद दी गई है, नुकीले जो कीले हैं वो बिछा दी गई हैं, सरहदों पर कटीले तारों की बाड़ जो है वो बना दी गई है और ये कई लेयर की जिसे कह सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है। बड़ा सवाल, आखिर ये किलेबंदी क्यों है? और हमारे संवाददाता इस वक्त परमजीत पवार जींद से हमारे संवाददाता इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। परमजीत पवार, आखिर ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले पर, किसान आंदोलन को लेकर आपके पास क्या है? गांव कंडेला में पंचायत हुई थी और हजारों की संख्या में काफी 15,000 से ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो जिस तरीके से राकेश टिकैत दिल्ली में भावुक हुए थे तो उनका जो पहले ही जो है कंडेला गांव में जो कंडेला खाप है, उन्होंने जो रात को वहाँ पे कंडेला गांव में जाम लगाया। उसके बाद जो है, हेलो पहुंच रही, बोलिए। तो उसके बाद जो है वहाँ जाम लगाया गया। तो उस पहला जो ट्रैक्टर रैली निकली थी वो कंडेला गांव से निकली थी। तो उसके बाद और जो अनेक जो गांव है तो वो भी वहाँ उसके समर्थन में उमड़े थे। लेकिन आज जो है काफी भारी संख्या में एक यहाँ पे जो है किसानों का आंदोलन की जो महापंचायत हुई है और उसमें जो है जो राकेश टिकैत उन्होंने 6 प्रस्ताव पास किए हैं कि जो हमारे जो केंद्र सरकार ने 3 साल कानून लागू किए थे उसमें जो है उनको वापस लिया जाए और उसके बाद जो एमएसपी का जो कानून है उसको जो एमएसपी का कानून है उसको जमा पहनाया जाए और स्वामियात की जो रिपोर्ट है वो लागू हो, किसानों का जो कर्ज है वो माफ किया जाए। 26 जनवरी को जो किसानों के बच्चे पकड़े गए थे उनके सारे मुकदमे वापस हो और महापंचायत में राकेश टिकैत ने जो है संबोधित किया है और उन्होंने बोला है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो वो ऐसे ही जो है लगातार धरने और 40,000 और भी जो है जेल से निकलेंगे और अगर सरकारों की बात नहीं सुनती है तो पूरा जो है हिंदुस्तान को काम कर देंगे। जी ठीक है, इस बीच एक दर्शक, परमवीर, मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, अपनी बात को रखें। जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनील बोलें। सुनील, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, तो शायद सुनील तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तमाम। हेलो जी बोलिए। ताज बाबा राइन बोल रहे हैं। जी ताज बाबा साहब बोले, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, किसान है हमारे देश के लोग, कोई आतंकवादी नहीं है। ये किसान है हमारे देश के, इनके लिए कटीले तार और ये चोभे लगा के रखे हैं कि हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। क्या कोई हम पाकिस्तानी है, चीनी है या कोई जापान के लोग हैं? हमारे साथ इसका व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये भारत की सरकार है कि हम लोगों के खिलाफ काम कर रही है। अभी मेमार के अंदर सत्ता पलट हो गया है। वहाँ जो मेमार के अंदर प्रधानमंत्री को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि किसान और जवान जब नहीं रहेगा सर्व सुरक्षा तो कौन आगे आएगा? किसानों को आज परेशानी हो रही है, पूरा देश से भूल लेते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
चाहूंगा कि तीनों बिल काले कानून वापस लें तो इस देश के अंदर जन सैलाब उठ पड़ेगा। ठीक है ताज बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बाराबंकी से ताज बाबा जुड़े हुए थे जो अपनी बात को रख रहे थे और वो भी यही बात कह रहे थे कि आखिर ये ज़रूरत क्या पड़ गई कि जो है प्रशासन को इस तरह के कटीले तार, सड़क में कीले और इस तरह की बैरिकेडिंग करनी पड़ गई। और यही सवाल हम भी कर रहे हैं कि अगर ये बैरिकेडिंग इस तरह की इस लेयर की होगी तो आखिर संवाद कैसे होगा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जो किसान है वो एक फ़ोन कॉल दूर हैं, लेकिन इस बीच किसान और सरकार के बीच जो दूरी है वो इन तस्वीरों को देख के साफ तौर पे नज़र आ रही है। परमवीर भी हमारे साथ है। परमवीर, जींद में आपकी किसानों से बात हुई होगी। परमवीर, मैं आपके पास आऊँगा। एक दर्शक मुझे लग रहा है कि और कुंवर उदय सिंह राठौर किसान नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परमवीर, मैं आपके पास आऊँगा। फिलहाल कुंवर उदय सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर बॉर्डर पर ज़बरदस्त तरीके की मोर्चेबंदी या किलेबंदी की गई है और एक तरफ किसानों का लंबा आंदोलन है, किस तरह से देखते हैं जब अब ऐसा इन तस्वीरों को देख के लग रहा है कि संवाद कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। अगर संवाद ख़त्म होगा तो फिर हल कैसे निकलेगा? देखिए, किसान तो 3 महीने से संवाद के होते, जितनी बार भी सरकार ने बुलाया है हर बार किसान पॉजिटिव रूप से ही वहां पे पहुंचा है। लेकिन आप देखिए, आपने ये बात कही कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक फोन कॉल दूर है। क्या 135 किसान मरने के बाद और 120 किसानों के ऊपर मुकदमा होने के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आया कि किसान एक फोन कॉल से दूर है? जितनी बार के मंत्री ने, जितनी बार की कमेटी बैठी, किसान नुमाइंदे सारे इकट्ठे होकर गए, संयुक्त मोर्चा सारा इकट्ठा होकर गया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या इन्होंने किसी मुद्दे के ऊपर बात करने की कोशिश की? बिल को वापस नहीं। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा। आपकी आवाज़ शायद हम तक साफ नहीं आ पा रही है और ब्रेक का वक्त हो चला है। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्ववक्तः स्वराष्ट्रं रक्षेत। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are corrupt. हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीवार बनेगी तो दूरी कैसे मिटेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी सवाल को आज हम सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में उठा रहे हैं।
किसान आंदोलन खत्म कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और हमारे साथ गेस्ट भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता परमवीर जींद से जुड़े हुए हैं और कुंवर उदय सिंह जी जुड़े हुए हैं। कुंवर उदय सिंह जी, अपनी बात को पूरा करें। हेलो। हाँ कुंवर उदय सिंह जी, क्या कह रहे थे आप सर? मैं यही बात कह रहा था पहले भी कि क्या प्रधानमंत्री जी को आज याद आया 130-35 मौत हो चुकी है वहाँ आंदोलन के दौरान और 120 लोगों पे मुकदमा दर्ज हो चुका है कि आज प्रधानमंत्री को याद आया? एक ऐसी क्रूरता है, एक कैसा इंसाफ है। एक अन्नदाता है, वो सड़क के ऊपर बैठा है, लगातार जब से कानून आया उसका विरोध कर रहा है और हर बार जब भी सरकार ने बुलाया एक पॉजिटिव रवैये के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ सब लोग वहाँ पे गए हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कभी पीयूष गोयल जी मीटिंग कर रहे हैं, कभी तोमर साहब मीटिंग कर रहे हैं और एक ही बात, अगर वो कहते हैं कि इस कानून के अंदर सारी बातें हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो भैया कानून रद्द करने में क्या 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 तकलीफ है? अगर आप पूरा कानून रद्द करें और नया कानून लें, एक्सपर्ट्स लें, एग्रीकल्चरिस्ट लें, किसानों को साथ लें और हर आदमी को साथ में बिठाकर, एक्सपर्ट को साथ में बिठाकर एक नया कानून लाया जाए। MSP में आप अलग से कानून बना दीजिए, तो दिक्कत क्या है? ये तो यही लग रहा है ना। ठीक है कुंवर उदय सिंह राठौड़ साहब, इस वक्त एक कांग्रेस नेता भी सचिन राउत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद जी सचिन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही, आवाज आ रही है आपकी। जी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को हमने सुना जहां पर वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बिल जो है वो वापस ले लेना चाहिए सरकार को, लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थिति बन रही है, संवाद कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, जबरदस्त तरीके की बैरिकेटिंग और सड़कों पर कीले लगा दिए गए हैं। किस तरह से देखते हैं सचिन आप? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये 3 काले कानून आए, उसके बाद में सदन में विपक्ष ने सबसे पहले चर्चा कराने की बात कही थी और बिना चर्चा कराए हुए पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में इस बिल को पास किया गया। और उसके बाद में जिस तरह से दूसरी बार आज चर्चा की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार चर्चा क्यों नहीं कर रही है? मोदी सरकार को क्या डर है? क्या 15 पूंजीपतियों के साथ मिलकर क्या डर है, आप बता दीजिए। बिल बना दिया जो 15 पूंजीपतियों के साथ में, उसके बाद में अभी तक 70 से ज्यादा दिन हो गए, हमारे 100 किसान साथी शहीद हो गए, लेकिन मोदी सरकार को पता नहीं किस चीज का गुमान व अहंकार है कि वो इन 3 काले कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि किसानों से हमारी दूरी एक फोन की कॉल पे है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी वो फोन कब मिलाएंगे? जबकि टिकैत साहब तो कह रहे हैं कि हमारा नंबर क्या नॉट रीचेबल जा रहा है क्या? लेकिन मोदी जी अब तक इस 3 काले कानूनों को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आज किसान और सरकार के सामने ऐसा युद्ध होता जा रहा है। तो इससे आने वाले समय में किसानी हमारी संकट के कगार में पहुंच जाएगी कि आप जो है अपने घर की लड़ाई सुलह नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसान वार्ता के लिए आता है तो उससे बातचीत नहीं करते हैं, 10 से 11 बार वार्ता लेकिन कांग्रेस इस युद्ध में किसानों के साथ किस हद तक रहेगी? देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कल टिकैत साहब से बातचीत हुई है हमारे प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व की, उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद किया है, कहा है कि आप लोग हमारे साथ में हैं। तो विपक्ष की आवाज के होने के नाते कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में है और हम किसानों की आवाज को संसद से लेकर के सड़क तक इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं और इस लड़ाई में उनके साथ में है कि आज जिस अहंकारी सरकार के खिलाफ पूरा देश लामबंद है, लेकिन मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों लोगों को ऐसा अहंकार हो गया है कि वो अहंकार अब सर चढ़ करके बोलने लगा है कि आप किसी की बात नहीं सुनते हैं। लोकतंत्र के देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे एक वाक्य याद आया है कि उन्होंने कहा था कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष की अगर बात नहीं सुनेगा तो ऐसा लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। ऐसा संविधान के नाते संविधान भी, इन लोगों ने संविधान को भी खत्म करने का काम किया है। लोकतंत्र में आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये आने वाले समय में राजनीतिक पटल पे भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नजर आएगा। तो सचिन राउत जी, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, अगर वो रास्ता है हिंसा का भी होगा तब भी? देखिए, हिंसा
मैं पहली बात मैं बोलना चाहूंगा कि हिंसा के साथ में हम लोग नहीं, कि जिस तरह से हिंसा करवाई गई, सरकार के द्वारा सुनियोजित हिंसा कराई गई और हमारे किसान भाइयों का ये जो पूरा प्रोटेस्ट था उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। आज जब किसान साथियों ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ा ठीक है संजय राउत जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कुंवर उदय सिंह भी जुड़े। कुंवर उदय सिंह जी, अब क्या लगता है चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे बातचीत होगी? भाई प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं एक फोन कॉल जितना दूर है किसान, लेकिन दूरी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूरी लग रही है। इन सब के बीच अब किसानों का अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, मैं कम से कम इस मुद्दे के ऊपर 10 बार 20 बार एक ही बात बोल चुका हूँ। हर डिबेट में मैं ये बात बोलता हूँ। आज से 2 महीने पहले भी मैंने, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये किसानों के प्रति सौहार्द नहीं है। ये नहीं चाहते कि इस समस्या का हल निकले, क्योंकि मैं समझता हूँ जो इनके प्रवक्ता हैं हर चैनल पे आकर एक ही बात करते हैं कि ये मुकदमे, ये केस वापस नहीं होंगे, ये कानून वापस नहीं होंगे, तीनों कानून जो बने हैं ये लागू होंगे। और ये दिखता भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि यहाँ कहीं ना कहीं गलतियां, जितनी मीटिंग अब तक 11 दौर की मीटिंग हुई उसमें इनके मंत्रियों ने माना है कि कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कहीं ना कहीं खामियां हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं कि एक फोन कॉल दूर है, तो क्या वो फोन कॉल आई है? किसने की है और किसको की है? संयुक्त मोर्चा के पास आई है, किसी किसान संगठन के पास आई है? आप ये बताएं ना कि प्रधानमंत्री ने अगर कहते हैं कि एक फोन कॉल दूर है, तो कहाँ पे वो कॉल आई है? किसान किस फोन कॉल के ऊपर अगर 11 बार मिलने गया है, इतनी तशद्दुद, इतनी क्रूरता के बाद, इतनी मौतों के बाद अगर किसान 11 बार मिलने के लिए जा सकता है, तो एक फोन कॉल के ऊपर भी वो बात कर सकता है। तो ये जो किताबी बातें हैं, झूठी बातें हैं, जो प्रधानमंत्री जी की आदत है शुरू से कहते आ रहे हैं, वो कहते हैं करते कुछ नहीं। अगर वो बात जो उन्होंने की है तो कम से कम उसको अमल में तो लाए, प्रैक्टिकल तो करें, किसानों को फोन तो करें। किसानों का क्या जो संयुक्त मोर्चा था उसका जवाब क्या था? उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि अगर कोई भी वार्ता की बात आती है तो हम उसका वेलकम करेंगे, स्वागत कर देंगे। और इतना होने के बावजूद कि हम लोग मीटिंग करने के लिए सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं या सरकार के जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए जाएंगे। किसान ने कब इनकार किया? कुंवर उदय सिंह जी, अब तो जबरदस्त तरीके की जो है किलेबंदी, मोर्चेबंदी कर दी गई है बॉर्डर पर। अब और एक तरफ अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे। कैसे जाएंगे ये ट्रैक्टर? किसान का जो, किसान की कार, किसान की गाड़ी, किसान का रेल, किसान का हवाई जहाज, आज की डेट में ट्रैक्टर ही हर किसान के पास ट्रैक्टर है। तो बिल्कुल अगर सरकार नहीं मानेगी, सरकार अपना अड़ियल रुख, मैं रुकना चाहूंगा। समीर, एक दर्शक कुंवर उदय सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर अपनी बात को रखें। जी, मैं ये कहना चाहता सर, ये चारों तरफ से हमें ये जालीवाई लगाई, क्या एक किसान के लिए जेल बनाई गई है? जी बोलिए। जी मैं ये कहता है, चारों तरफ से घेर लिया गया है किसानों को, कीले और ये ब्लेड वाले तार, और ये किसानों के लिए जेल बनाई गई है क्या? ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ठीक है कुंवर साहब, अपनी बात को पूरा करें। मैं यही कह रहा था कि आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इतनी भयंकर किलेबंदी अगर पाकिस्तान के खिलाफ या चाइना के खिलाफ प्रधानमंत्री जी कर देते तो वहां अरुणाचल में नया गांव ना बसता। प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब जनता ने, लोगों ने पहचान लिया है और आज 1 दशक के अंदर आज सबसे बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन, ये किसान का आंदोलन। लेकिन कुंवर उदय सिंह जी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन को इस तरह का कदम उठाना पड़ गया, इस तरह की किलेबंदी, मोर्चाबंदी करने की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसा हो गया? देखिए, पहले तो सब कुछ ठीक था। सरकार आज डरी हुई है। सरकार के मन में एक डर है कि ये किसान है, ये घुसेंगे, हंगामा करेंगे। लेकिन मैं ये बात दावे की साथ कह सकता हूँ कि किसान जितना शांतिमय प्रदर्शन किसान कर सकता है, वो हिंदुस्तान में कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। किसान 2 महीने शांति। लेकिन कुंवर उदय सिंह जी, लाल किले पे तो हमने नहीं ऐसा शांति प्रदर्शन देखा ना सर, दिल्ली के अंदर।
सर देखिए, मीडिया ने एक परसेप्शन बना दी, मीडिया ने वो बातें नहीं दिखाई। क्या वो लोग किसान थे? मेरे को आप बताइए, 26 जनवरी के दिन जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां पे लाखों लोग कैसे पहुंच गए? जहां पे सिक्योरिटी थी 12 बजे तक, सिक्योरिटी के अंदर लोग कैसे पहुंच गए? सुबह जब लाल किला खुला तो उससे पहले लोग वहां पे क्यों थे? ये शरारती तत्व है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी के। अरे सर, आप लोगों ने भी तो, कुंवर उदय सिंह जी, आपने लोगों ने भी तो वादा किया था ना सर कि अगर हमारे बीच कोई भी शरारती तत्व होगा हम उसे आइडेंटिफाई करके बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सर, बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा था। लाखों लोगों के अंदर हमारे जो शरारती तत्व जो हमें सामने आते थे, हम उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते थे। लेकिन ये जो करवाया गया है, ये सरकार का स्पॉन्सर्ड, सरकार के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा शरारती तत्वों को बीच में घुसा के। आप लोग मुझे बताइए, क्या मीडिया ने दिखाया कि जो परेड हुई है ट्रैक्टर में, जो झांकियां निकली है, जो परेड एक्चुअल में हुई है, किसी भी टीवी चैनल ने उस परेड को दिखाया हो? क्या वहां पे शांति भंग हुई? कुछ टुकड़े को तोड़ के वहां ले जाया गया, सुबह से ले जाया गया, और उसके बाद में जो वहां पे हंगामा हुआ, उस हंगामे के बाद इतने फोर्स कैसे आई? अगर 12 बजे तक वहां पुलिस वहां पे मौजूद थी तो लोग वहां पे एंटर कैसे हुए? ये बहुत बड़े सवाल है। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये जनता समझ चुकी है, हर आम आदमी के समझ में आ चुका है कि किसानों को बदनाम करने के लिए, इंटरनेशनल दबाव को हटाने के लिए ये सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडा और ये घटनाएं थी। इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं। वही बात है, जब इतना लग रहा है आपको कि सब कुछ ये सरकार करा रही है, तो फिर सर संवाद की तो, बातचीत की तो बात ही खत्म हो जाती है। कुंवर साहब, ये किसान की नम्रता है, ये किसान का सादापन है, ये किसान की सादगी है कि किसान आज भी बात करने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने हकों के लिए। आप मुझे बताइए, अगर ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन ना होता तो पंजाब हरियाणा के लोग, वेस्टर्न यूपी के लोग, किसानी से जुड़े लोग, मजदूर लोग इतनी भारी संख्या में वहां क्या पिकनिक बनाने के लिए आते? ये सरकार को नजर आ चुका है, सरकार डर चुकी है। इसी वजह से सरकार इसको एक मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा के स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर जो सरकार की बदनामी हुई है दूसरे देशों के अंदर, उसको छुपाने के लिए ये तैयारियां दिखा रही है। आप मुझे बताइए, इतने 2 महीने के अंदर सिंधु बॉर्डर के ऊपर क्या हुआ तो कब हुआ? 26 जनवरी के बाद पुलिस ने जो जुर्म, जो क्रूरता वहां पे दिखाई है, लोगों के जो हालात किए हैं, लोगों को वहां से उठाकर पीट कर उठाकर लेके गई है। अगर किया तो वहां पे पुलिस प्रशासन ने किया, दिल्ली पुलिस ने किया। अदरवाइज मैं समझता हूँ किसानों ने जो अपना ये आंदोलन था बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निभाया है, किया है और आज भी कर रहे हैं। अगर किसानों के 6 महीने, साल भी बैठना पड़ा, इसी शांति के साथ हम लोग वहां पे बैठेंगे। लेकिन कुंवर साहब, 6 तारीख को क्या होने वाला है जिसके बारे में राकेश टिकैत इशारा कर रहे हैं, क्या होगा उस दिन? राकेश टिकैत ने कोई ऐसी बात नहीं की। जब 26 जनवरी का मसला था तब भी सभी लोग यही बात कर रहे हैं 26 जनवरी को क्या होने वाला है। अगर 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को यही बात हो रही थी कि क्या होने वाला है। एक जन आंदोलन खड़ा हो चुका है जो सरकार की जड़ें हिला चुका है। ये सरकार अंदर से खोखली हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है, जब सरकार के नुमाइंदे मान चुके हैं, मंत्री मान चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या वो नुमाइंदे जो मीटिंग में बिठाए जाते थे, जो मंत्री मीटिंग में बिठाए जाते थे, उनके पास कोई ऐसा कागज या कलम की स्याही खत्म हो गई थी कि वो किसी कंक्लूजन पे होने के बाद में उस पर सिग्नेचर न कर सके, उस पर दस्तखत न कर सके। तो मैं समझता हूँ ये 2 आदमियों की सरकार है। ये 2 आदमियों की सरकार जो चल रही है, ये सरकार तानाशाही की सरकार है। और आज सरकार को ये डर है कि अगर ये कानून हम लोगों ने वापस लिए तो लोगों को हमारी सच्चाई का पता लग जाएगा। लोग ये मान लेंगे कि ये आंदोलन बिल्कुल सही था और सरकार गलत थी। इस वजह से सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाकर, डरी हुई सरकार, भागी हुई सरकार आज एक दुर्बल किसान के आगे बेबस है और दिखावा ऐसे कर रही है जैसे किसान तोपों के साथ और बंदूकों के साथ और बड़े बड़े असलों के साथ वहां पे पहुंचे हुए हैं। और सचिन, कांग्रेस नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सचिन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
तो शायद सचिन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ परमजीत पंवार हमारे रिपोर्टर जीन से जुड़े हुए हैं। परमजीत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? परमजीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? निशांत सिंह पंजाब दर्शक इस बीच एक हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, अपनी बात को रखें। मैं ये गल करनी चाहता हूँ जी कि अजे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि किसान मेरे देश च वसदा है, तो फिर किसानों को कल ही प्रतिज्ञा करनी पैंदी है। प्रधानमंत्री साहब अपने ਜਿਹੜੇ 3 किसान विरोधी बिलों वापस लें, कितनी बात है जी। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को साफ तौर पर रख सकते हैं। किसान की उनकार सरकार को ललकार है और किसानों की राहों में दिल्ली पुलिस के कांटे, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कुंवर उदय सिंह राठौर किसान नेता इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसानों की तरफ से अपनी बात साफ तौर पर रख रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है कि आंदोलन ख़त्म कैसे होगा, जिसकी उम्मीद हम और आप लगाए बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये आंदोलन और सरकार के बीच एक नई चीज़ अब दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब संवाद ख़त्म हो रहा है। और जब बातचीत का दौर नहीं आगे बढ़ेगा तो चीज़ें ख़त्म कैसे होंगी, ये अपने आप में जो है बड़ी बात है। कुंवर उदय सिंह जी, अगर अब सरकार ने रुख तो लगातार अपना साफ़ी कर दिया, लाल किले तक आप पहुंच गए, तब भी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उस स्थिति में एक मैसेज तो साफ जा रहा है कि सरकार भी ये नहीं चाहती कि भाई ये बिल वापस हो। उस स्थिति में किसान क्या करेंगे, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा सर? हम लोग तो यहाँ अगर ये और हमें ये साफ नजर आ रहा है किसान हमारी बात मानने सरकार हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापिस नहीं लेंगे, हम लोग वापिस नहीं जाएंगे। किसान का बच्चा बच्चा, किसान का परिवार हर समय यहाँ दिल्ली में ही पहरा देगा और हम अपनी मांगे मनवाने के बाद ही जाएगी। या तो किसानों की मांगे मानी जाएगी या ये सरकार जाएगी, दोनों में से एक ही बात होगी। या इस सरकार को गिरना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, या इस सरकार को खत्म होना पड़ेगा। ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और जन आंदोलन के सामने कोई सरकार कोई कुछ सामने खड़ा नहीं हो पाता। तो मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जब तक ये तीनों काले कानून वापिस, संवाद की कमी हमारी नहीं, संवाद की कमी सरकार की तरफ से। 11 बार सरकार ने बुलाया और हम हर बार गए। अब एक फोन कॉल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी क्यों फोन कॉल नहीं करते? प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पे मन की बात करते हैं, तन की बात करते हैं। तो आज इतना बड़ा किसानी मुद्दा है, सैकड़ों की तादाद में किसान मर चुके हैं और 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, 2.5 महीने से किसान बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इनके बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकते? क्या एक फोन कॉल पे मीटिंग कॉल नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ कि अगर ये बुलाएं तो हम लोग स्वागत करेंगे और जरूर हम जितने भी किसान संगठन है वहाँ वार्ता के लिए जरूर पहुंचे। जयवीर मावी हमारे संवाददाता इस वक्त अगली जानकारी के साथ जो। जयवीर, आपके पास ताजा अपडेट इस वक्त क्या है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए आरिफ, मैं बता दूं, जो किसान आंदोलन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो किसान आंदोलन के जैसे संकेत जो किसान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है, जो भाषण में या बयान में दे रहे हैं, कि अब आंदोलन सितंबर तक चलेगा। मतलब आंदोलन जो है काफी लंबा चलने वाला है। अब आंदोलन की जो मजबूती है लगातार जो कोर कमेटी की जो बैठक है, जो संगठन की जो बैठक है, वो लगातार रोज आना पहले की तरह हो रही है। वहीं जो आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन अब जल्दी समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 कॉल की दूरी पर किसानों चाहे तो बात कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने भी इसे बात पर पलटवार करते हुए कहा है कि जिस तरह सरकार पहले उन्हें बुलाती थी, जिस तरह पहले उन्हें बताया जाता था कि बैठक के लिए, उस जब सरकार बुलाएगी तो वो बैठक में जाने के लिए तैयार है। अगर सरकार की तरफ से पहल नहीं की जाती है तो किसान पहल नहीं करेंगे। हालांकि बात करें तो 6 फरवरी को लेकर जो दिल्ली की किलेबंदी की गई है, जिस तरह यहाँ पर
कीलें लगाई गई हैं उसको लेकर भी किसानों में गुस्सा नजर आ रहा है। किसान कह रहे हैं कि आखिर किलेबंदी की जरूरत क्या है, क्योंकि राकेश टिकैत का बयान है, उन्होंने कहा है कि जो 6 फरवरी को जो बंदी की जो बात की गई है वो यहाँ की नहीं है, दिल्ली बॉर्डर पर वो कुछ नहीं करने वाले हैं। जो दूर दराज के जो किसान है जो यहाँ पर। एक दर्शक इस बीच यशवंत सिंह दिल्ली से जुड़ गए हैं। यशवंत जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, हेलो। हाँ यशवंत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये जो किसानों का आंदोलन और ये बातचीत का रवैया, आखिर कोई समाधान कब? तो यशवंत सिंह जी पूछ रहे हैं समाधान कब निकलेगा, जिसको लेकर हम भी यही बात कर रहे हैं कि आखिर समाधान कब निकलेगा, जो दूर दूर तक फिलहाल दिख नहीं रहा। जी जी, जब भी कोई आंदोलन होता है, आरक्षण का आंदोलन हो, विरोधी हो, और सारी मुसीबतें दिल्ली वालों के पल्ले पड़ जाती है। बार बार ये झंझट, आखिर इसका कोई समाधान तो निकलना चाहिए ना। ठीक है यशवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर अपनी बात को पूरा करें। मैं बता रहा था जिस तरह से किलेबंदी दिल्ली की गई है उसको लेकर किसान नेताओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि जो 6 फरवरी को जो बंदी की बात की गई वो दिल्ली के बॉर्डर की बंदी की बात नहीं है। वह बंदी जो होगी वहां पर होगी जो दूर दराज के जो लोग हैं जो इस आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, वो अपने अपने जिला मुख्यालय पर जाएंगे और वहां पर जिलाधिकारी के माध्यम से समर्थन की चिट्ठी वो सरकार को सौंपेंगे, उसको सरकार को देंगे और वो 3 घंटे का मात्र कार्यक्रम रहेगा। उसी 3 घंटे में तमाम जिला जनपद जो मुख्यालय होंगे वहां पर ज्ञापन दिया जाएगा सरकार के नाम। तो जो जिस तरह दिल्ली की जो किलेबंदी की गई, किसानों का कहना है कि जो प्रतिबंधित तार है उस तार से यहाँ पर तारबंदी की गई है। अगर किसान उस तार को अपने खेत की मेड़ पर लगाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरह यहाँ पर अब तारबंदी की है, उसको मजबूत किया है, तो सरकार क्या इसको आखिर इस चीज से क्या साबित करना चाहती है, किस तरह जो दूरी है उसको बढ़ाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं किसान इस तारबंदी से भी नाराज आ रहे हैं। वही अब आंदोलन की अगर बात करते तो आखिर समाप्त कब होगा, यह भविष्य की बातें हो रही है। क्योंकि जिस तरह लगातार अब जो किसान नेता है वो बयान भी बदल रहे हैं। कहा जा सकता है कि जो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि जल्द ही संभावना है और बातचीत से हल निकलेगा। हालांकि बातचीत से हल निकलने की बात अभी भी किसान नेता लगातार कर रहे हैं, लेकिन बातचीत की पहल आखिर कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल है कि जब पहल नहीं होगी तो बातचीत कहाँ हो पाएगी। जब बातचीत के लिए जिस तरह जो सरकार ने उस दिन कह दिया था कि जो उन्हें प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव पर किसान जिस दिन चाहे उस दिन चाहे बात हो सकती है, लेकिन किसान उस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। अब किसान नेताओं ने दोबारा कहना शुरू कर दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। हालांकि अगर 28 तारीख के बाद की हम बात करते तो जिस तरह किसान नेताओं के बयान आए थे, उन्होंने कहा था कि अब यह लड़ाई जो है सम्मान की लड़ाई हो चुकी है। बिल की बाद की बात है, चाहे नरेश टिकैत के बयान आए हुए या राकेश टिकैत से भी बात थी, तो उन्होंने इसे सम्मान की लड़ाई माना था। लेकिन अब फिर इसकी कमांड जो है कहा जा सकता है कि जो सिंघू बॉर्डर पर जो संगठन बैठा है उस संगठन के हाथ में सिंधु बॉर्डर से ही अब इसने आंदोलन की जो बातचीत होगी वहीं से इसका जो कार्यक्रम तय होते हैं, वहीं से ही इसका सारी जो तैयारियां होती हैं आंदोलन को लेकर। दर्शक इस बीच हमारे साथ कश्मीर सिंह जुड़ गए हैं, अपनी बात को रखें। हेलो। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। हम कहना चाहते हैं कि जो किसान हैं दिल्ली में बैठे हैं ये 3 कानून वापस करने के लिए, जब वो बोल रहे हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो ये सरकार धक्के से क्यों उनको ये कानून दे रही है? ये तो ऐसे बात हुई ना कि कोई आदमी कह रहा है कि हमें घी नहीं चाहिए, हमारी सेहत खराब हो जाएगी, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो हम उनके मुंह में जबरदस्ती घी डाल रहे हैं। किसानों के साथ सरकार ऐसे कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर सिंह हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। विनोद चतुर्वेदी जी, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। प्रदीप जी, आवाज आ रही है? की आवाज आ रही है। ये है प्रदीप जी कि ये बात सही है कि किसानों ने ये कहा कि हम जो है ये 3 बिल वापस करके ही बात करेंगे, तो ये बिल्कुल सही तो है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? सरकार जब ये कहती है कि हम किसानों के हित की बात सोचते हैं, तो किसान कहता है इसमें हमारा हित है, बिल को वापस कर लो, MSP पे कानून बना दो, क्या दिक्कत है? सरकार मतलब यहाँ ये भी कहना चाहती है कि हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, और सरकार हित की देख रहे हैं आप,
क्या पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे ऐसी बैरिकेडिंग है? आप तो प्रेस हैं, वहां देखें जाके, ऐसी बैरिकेडिंग तो एक देश से दूसरे देश में नहीं है जिस तरह दिल्ली में बनाई गई है। और किसानों ने तो सिर्फ ये कहा कि हम 3 घंटे के लिए जिला मुख्यालयों पे जाएंगे या धरना देंगे, जाम लगाएंगे 3 घंटे के लिए, सांकेतिक पूरे देश में। तो दिल्ली तो कोई जा नहीं रहा था, तब ये बैरिकेडिंग वगैरह इतनी क्यों लगाई गई? ये तो बात करने का माहौल नहीं है। ये बात करने की बात कहाँ है? तो दमन का है कि हम तुम्हें सख्ती से दबाएंगे। ये तो दमन दिखाई दे रहा है सरकार का। सरकार ये चाहती है कि हम किसानों को दबा दें। और ये तो अंग्रेजों का भी, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लड़के हैं, बरतानिया हुकूमत की तरह काम चल रहा है। जैसे तब कोई न्याय नहीं होता था कहीं। कोई, हमारे पिता जब जेल गए तो वहां उसने, जेलर ने कहा कि अब मार के निकलोगे यहां से। तो मतलब हमको तो वही दिन याद आने लगा हमारे पिता ने जो सुनाया कि आप सुनना। अरे भाई, प्रजातंत्र में, जनतंत्र में जनता की बात सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी सब बड़ी अच्छी बात करते हैं। एक काल पर मिलेंगे तो एक काल पे बात निपटा दें, क्या दिक्कत है? आप यहाँ किसी को, ठीक है, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी है। उदय सिंह राठौड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनय चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परमवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दीवार बनेगी तो दूरी कैसे मिटेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच कई बयान हैं और आपने सुना भी लगातार, लेकिन उम्मीद बस यही है कि किसी तरह ये आंदोलन खत्म हो, बीच का रास्ता निकले। सुबह बोलेगा में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।